में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली फर्स्ट पहली प्रश्नावली का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। हम पहली प्रश्नावली का अध्ययन शुरू करने से पहले एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए नए सिलेबस का थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं कि पहले एनसीईआरटी की पुस्तक में हमें क्या पढ़ना पड़ता था और नया जो अब अपना सिलेबस आया है, पाठ्यक्रम आया है, इसमें हमें कितना कुछ कम पढ़ना पड़ेगा, क्या उसमें बदलाव किया गया है। तालिका के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए नए सिलेबस में पुराने सिलेबस का कितना प्रतिशत भाग या कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है और कितना हिस्सा वहां से टेक आउट कर दिया गया है, यानी एक कहने का मतलब डिलीट कर दिया गया है। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रश्नावली का नाम है कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली पहली का नाम है वास्तविक संख्या, जिसे आप जे पे डिजिटल माध्यम से पढ़ रहे हैं। अब देखिए, प्रश्नावली का क्रमांक जो है वो पहले की पुस्तक में 1 नंबर पे ही प्रिंट की गई थी और अब की बार जो पुस्तक नई अपनी मार्केट में उपलब्ध हो रही है उसमें भी 1 नंबर पे ही आया है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रश्नावली क्रमांक वास्तविक संख्याएं जो प्रश्नावली है वो पहले की पुस्तक में भी 1 नंबर पे भी अब भी 1 नंबर पे ही हमें प्रिंट की हुई मिलेगी। ओके, बात कर लेते हैं पृष्ठ संख्या। पहले जो अपने पास पुस्तक थी या जो पुस्तक पहले चल रही थी 10वीं स्टैंडर्ड के लिए, उस पुस्तक में जो प्रश्नावली है वो 22 पृष्ठों तक प्रिंट की हुई थी। 1 से लेकर 22 पृष्ठों तक प्रिंट की हुई थी, कुल 22 पृष्ठ प्रिंटेड थे। अब की बार जो अपनी नई पुस्तक आ रही है उसमें पृष्ठ नंबर 1 से लेकर 12 तक पहली प्रश्नावली के लिए रिजर्व्ड है, यानी वहां पर 12 पृष्ठों में आपको प्रिंटेड मिलेगी। 12 पृष्ठ है, इसका मतलब 10 पृष्ठ कम हो गए। हालांकि ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बुक का अगर आप पूरा रूप देखना चाहते हो तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कितनी लेंथ है उसकी, पेज में कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। उसे क्या पता चलेगा कि बुक कितनी बड़ी आ रही है या कितनी छोटी आ रही है। प्रश्नावली का जो लेवल है वो कितना छोटा या कितना बड़ा आ रहा है वो पृष्ठों से पता चल जाता है। इसलिए यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया कि पृष्ठ संख्या जो है वो पहले की पुस्तक में 22 थी, अब की पुस्तक में 12 है। इसका मतलब 10 पृष्ठ हम कम वहां पे देख पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं शीर्षक। प्रश्नावली में जो महत्वपूर्ण तथ्यों को एक शीर्षक के माध्यम से लिखा जाता है। पहले की जो अपनी पुस्तक चल रही थी उसमें 1.1 से 1.6 तक शीर्षक लगाए गए थे। ध्यान रहे कि जो पहला शीर्षक होता है वो हमेशा ही एक भूमिका के तौर पे होता है कि हम इस प्रश्नावली से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे। वो एक भूमिका यानी प्रारंभिक जो शीर्षक होता है वो भूमिका होता है और अंतिम जो शीर्षक होता है वो प्रायकर अधिकतर सिचुएशन में सारांश ही होता है। अधिकतर क्या, अप्राय क्या, सदैव ही मानो कि सारांश वाला ही लास्ट जो शीर्षक होता है वो सारांश के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए 1.1 से लेकर भूमिका से लेकर 1.6 यानी सारांश तक कुल 6 शीर्षक मिल रहे थे। अब की बार क्या किया, 1.2 इन 6 में से 1.2 और 1.5 को रिमूव कर दिया, टेक आउट कर दिया। 2 शीर्षकों को डिलीट कर दिया वहां से और 2 शीर्षकों को डिलीट करने के बाद जो शेष बचे, जैसे मान लीजिए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6, ये 6 शीर्षक थे। इनमें से 1.2 को इसको डिलीट कर दिया और इसको डिलीट कर दिया। अब जो 1 से 4 नई पुस्तक में जो प्रिंट होके आ रही उसमें देखिए ये 1.1 का आएगा। अपनी पुरानी पुस्तक का 1.3 है वो 1.2 हो जाएगा क्योंकि ये नदारद हो जाएगा या ये एब्सेंट हो जाने की। ये शीर्षक 1.3 पे प्रिंट आएगा और ये शीर्षक 1.4 पे प्रिंट आएगा। इतनी बात हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बिंदुवार प्रश्नावलियों की बात करें कि कितने पॉइंट, कितने 1.1, 1.2, 1.3 जो अपनी प्रश्नों के एक श्रृंखला जो सेट होती है। 1.4 प्रश्नावलियां दी गई थी, 1.1 से 1.4 तक आती है। 1.2 और 1.3 प्रश्नावली तो जो अपनी पुस्तक में है वो नई पुस्तक में भी मिल रही है, लेकिन 1.1 और 1.4 दोनों को डिलीट कर दिया। 1.1 और 1.4 दोनों को क्या कर दिया, टेक आउट कर दिया है। नई पुस्तक, अगर आपके पास पुरानी पुस्तक है तो नई पुस्तक आप खरीदने की सोच रहे हैं तो ज़्यादा आवश्यक नहीं है, क्योंकि पुरानी पुस्तक में वो सभी बातें लिखी हुई है, कंटेंट लिखा हुआ है जो नई पुस्तक में आ रहा है।
कुछ कम करके आ रहे हैं तो वो कम करने की जो प्रक्रिया है वो हम इस तालिका के माध्यम से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कुल 8 सारांश में 8 बिंदुवार शीर्षक दिए गए थे इस प्रश्नावली में, और 8 शीर्षकों में से अब की बार जो पुस्तक आ रही है उसमें 3 ही शीर्षक शेष रहने वाले हैं। 5 शीर्षकों को वहां से रिमूव कर दिया गया, टेक आउट कर दिया गया। कुल सवालों की बात करें तो पुरानी पुस्तक थी उसमें 1.1 में 5, 1.2 में 7, 1.3 में 3, 1.4 में 3, इस प्रकार कुल मिलाकर 18 सवाल हमें सॉल्व करने पड़ते थे। क्या है 1.2 और 1.3 के तो हमें मिल जाएंगे, 10 सवाल आएंगे, और कम कितने हो जाएंगे, 1.1 और 1.4 हट गई, इसका मतलब 8 सवाल कम होके यहाँ से आएंगे, डिलीट हो यानी टेक आउट होके आएंगे। उदाहरणों की बात करें तो जो अपनी पहली पुस्तक थी हमारे पास या अब भी है अपने पास, हो सकती है उपलब्ध, उसमें 11 उदाहरण पूछे गए, 11 एग्जाम्पल हमें दिए गए थे। उनमें से अब की बार जो पुस्तक आ रही है उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, चारों उदाहरणों को वहां से डिलीट कर दिया गया है और सिर्फ 7 उदाहरण हमारी नई पुस्तक में आने वाले हैं। इस प्रकार से इस प्रश्नावली का एनालिसिस हम एक छोटी सी बात के माध्यम से इसलिए कर रहे हैं, अगर हमारे पास पुरानी पुस्तक है तो नई पुस्तक में ऐसा कुछ नया नहीं आने वाला है। पुरानी पुस्तक में से ही कुछ चीज़ों को अपसेट करके नई पुस्तक हमारे लिए प्रिंट होकर मार्केट में उपलब्ध हो रही है। तो अगर हमारे पास पुरानी पुस्तक है तो नई पुस्तक खरीदने की अति आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये नई पुस्तक में कहने का मतलब पुस्तक नहीं आ रही है लेकिन नया कुछ नहीं आ रहा है।